आजा बेटा बैठो। ओए चलो शुरू करते हैं। आज देख क्या पढ़ने जा रहे, फॉलो करना। ठीक है, आप लोग यहाँ फॉलो करोगे स्क्रीन पे बेटा। ठीक है, सबका ध्यान स्क्रीन पे। आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयुपेक नेम। पहले सिस्टम देख लो क्या पढ़ने जा रहे हैं। आयुपेक नेम ऐसा कंपाउंड का पढ़ने जाएंगे बेटा जिसमें 2 बार आर होगा, जैसे कि ईथर। ईथर में देखो तो कितनी बार आर है, 2 बार। और कुछ बताओ तो फंक्शनल ग्रुप जिसमें 2 बार आर पाया जाएगा। ईस्टर, RCOOR। और कुछ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। देख तो ये बोल सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड ना, जैसे बोल सकते देख तो। अच्छा बोलो तो ये कौन है, व्हाट इज दिस? सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन ना। अगर आपसे पूछेंगे ये कौन है, टर्शियरी अमाइन। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन है बताओ तो देखिए जरा कौन बताएगा, व्हाट इज दिस? अमाइड, व्हाट इज दिस? सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइड है ना। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज दिस, टर्शियरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड। देखो इस क्वेश्चन में खास बात है बेटा, ये जितना भी अभी आपको लिस्ट बना है इसमें खासियत है, उस खासियत को पहले पकड़ो। सारे में कितनी बार आर है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा है ना, जैसे। ठीक है, इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, या 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 है लेकिन इसमें 3 है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है। ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं जिसमें 2 बार आ रहा सकता है? कीटोन, यस कीटोन। कीटोन में 2 बार आ रहा है। पहले इंट्रोडक्शन समझ लो क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो कीटोन में तो 2 बार आ रहा है, लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि इन सब में भी 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, बोलो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? और अपना बात रखो और बात करो। जवाब सुनो, सर डबल बॉन्ड। जवाब सुनो, ये जो 2 बार आर है इसमें जो भी कार्बन का चेन मिलेगा आपको, वो आपको कंटिन्यूअस चेन मिलेगा। हाँ समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ना, आप लोग जो कीटोन का नाम बोलना चाहते हो बोलो, हम लिखेंगे। आप लोग बोलो, हम लिखेंगे। बोलो कौन सा कीटोन चाहिए आपको? एसीटोन। तो चलो ये एसीटोन है ना बेटा। अच्छा बताओ तो एसीटोन में कार्बन का जो चेन है ये कंटिन्यूअस है? जैसे ब्यूटेन 2 ले लो, तो ब्यूटेन 2 में देखो तो कार्बन का चेन कंटिन्यूअस है बेटा, है ना, कार्बन 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 कार्बन। लेकिन सपोज कर लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, और इसका एग्जांपल लेते हैं डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर क्या लिखेंगे? CH3 CH2O CH2 CH3। अरे कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ चेन टूट गया। बता रहा समझ में? ठीक है, यानी कि हम लोग अभी जो आयुपेक नेम पढ़ने जा रहे हैं वो आयुपेक नेम ऐसा कंपाउंड का पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बार आर होगा और कार्बन चेन डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में? इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऐसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ने जाएंगे बेटा जहां पर 2 या 2 से ज्यादा बार आर होगा और ये क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा बार आर और वो चेन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एक बार रुक जाओ इसको। जो हमको पहला पेज में लिखना चाहिए था उसको लास्ट पेज में लिख दी। तो बोला कि खत्म हो गया शो। अरे शो खत्म कैसे हो गया? अभी तो शो शुरू हुआ है। चलो এখানে কেন বসে আছিস? যা তোকে ডাকছে নিচে যা। আওয়াজ শুনছিস না কখন থেকে ডাক দিচ্ছে? गाना बजा बजा के तुमको बुला रहा, जाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक का बात समझ में आया? तो इस वक्त बेटा जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं वो नोमेनक्लेचर हम जो पढ़ेंगे वो एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो किसका पढ़ने जा रहा है, फॉलो करना। Now we are going to study the nomenclature of
ईथर। हर एक के नियम होगा, बताते जा रहे, पहले सुन लो, उसके बाद उसको नोट करना। अभी कुछ नोट नहीं करना, यहाँ से आप लोग नोट शुरू करोगे, ठीक है। अगर ईथर का नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करना, नियम सुनो। तो ईथर में बेटा आपको 2 बार आर मिलेगा। आप क्या करोगे, इन 2 आर में से पहले ये ढूंढोगे कि कौन सा आर बड़ा है। जो आर बड़ा होगा आप उसको किस नाम से लिखोगे, एल्केन। और बाकी जो कुछ भी बचेगा उसका नाम आप लिखोगे एल्कॉक्सी। यानी पूरा नाम क्या बन गया बेटा इसका, एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब Alkoxy अगर ये alkene. बात समझ में आ गया बेटा तो एक एक करके आप क्वेश्चन दे रहे, आपको सिर्फ इसका नाम बताना, ठीक है। बोलो सबसे पहले इसको आप किस नाम से पुकारोगे, मिथॉक्सी। किसी को कोई डाउट, इसका कॉमन नाम बताना चाहोगे आप लोग, एसीटोन। वाह, ईथर पढ़ रहा है और एसीटोन, ये होगा ना कॉमन नेम, डाइमिथाइल ईथर। आ जाओ बेटा दूसरा, याद देखो, अगर आपसे कहा जाए CH3 CH2, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। सर স্যার আওয়াজ আসছে না। স্যার আপনি আপনার কোনো mute. কথা শোনা যাচ্ছে না। 2-methoxypropane এটা, কিন্তু আপনার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। सेकंड में ये सही है। नो 60 सेकंड 1 बर्गर। अबे 3 लड़का खा रहा है 3 बर्गर 3 मिनट, मतलब एक लड़का एक बर्गर और खा आप रहा आवाज आ है रहा 3 है मिनट। सर। एक लड़का पे एक बर्गर था, कितना टाइम लगा 3 मिनट। 10 लड़का 10 बर्गर कितना मिनट लगता है, 3 मिनट नहीं खाएगा। 10 लड़का बेनाजीर बेनाजीर अपना साउंड म्यूट 10 बर्गर कर। 3 मिनट नहीं खाएगा, सर क्योंकि एक मेरी लड़का आवाज एक बर्गर 3 मिनट। बेनाजीर करने का ही नहीं था कुछ, काहे करोगी, बेनाजीर इनका क्वेश्चन है। बेनाजीर म्यूट कर। क्वेश्चन में 3 लड़का 3 बर्गर खाया 3 मिनट, मतलब एक लड़का एक बर्गर खाया 3 मिनट में, 10 लड़का 10 बर्गर खाएगा 3 मिनट में, हो गया तो।
স্যার আপনার আওয়াজ আসে কিন্তু স্যার। স্যার আওয়াজ আসছে না স্যার। মিউট करके तुम लोग पढ़ाया जा रहा है। এবার দেখ তো আওয়াজ আসছে। এই বেটা লোক মিউট থাকে, সরি আমি यहाँ पे म्यूट करके तुम लोग को पढ़ाए जा रहे हैं। হ্যাঁ এবার হ্যাঁ, স্যার, আওয়াজ এবার আসছে। हाँ, ठीक आ रहा आवाज आ আমরা रहा है? তখন থেকে বলে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ चलो नोट करो, इसका प्रॉब्लम दे रहे। सारे क्वेश्चंस नोट करने का जरूरत नहीं है, ये छोटा छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन नोट नहीं करेगा। यहाँ रूल को नोट कर लो, नोट डाउन द रूल्स ओनली। सर इसके बारे में आप बता रहे हैं ना सर अभी? बोलो क्या बोल रहा, बोल बेटा। स्टार्टिंग से ही बंद था सर, तो अच्छा स्टार्टिंग से बंद था ना, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे, सुनो क्या है। ईथर का जब नोमेनक्लेचर करने बैठेंगे बेटा तो वहां पे 2 आर मिलेगा, 2 में से देखना कौन सा आर बड़ा है। जो आर बड़ा होगा उसको एल्केन के तौर पे लिखेंगे और बाकी वाले हिस्से को आप क्या मान के चलोगे, एल्कोक्सी। ये पार्ट एल्कोक्सी और ये पार्ट एल्केन, और इन दोनों को मिलाकर के आपको नाम लिखना है एल्कोक्सी एल्केन। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो इसको मीथेन मान लो। ये मिथॉक्सी हो गया, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आपका जो बड़ा चेन है वो कितने कार्बन का, 2 कार्बन का है। अगर ये 2 कार्बन का तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा इथेन, और ये आपका हो गया मिथॉक्सी, तो आईयूपीएक नेम इसका होगा मिथॉक्सी इथेन। बोल यहां तक समझ में आया बेटा लोग? ऑनलाइन बेटा समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो इसी नियम से अगर हाँ आप, सर। हाँ इसी नियम से अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? इसका नाम लिखेंगे इथॉक्सी इथॉक्सीथेन। इथेन, और यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये प्रोपेन होगा, ये इथॉक्सी होगा, तो ये बन जाएगा आपका इथॉक्सीप्रोपेन। इथॉक्सीप्रोपेन। ऑनलाइन बेटा लोग अभी आप लोगों को नोट्स को नोट करने का जरूरत नहीं है, वीडियो मिलेगा वहां से बैठ के नोट्स बनाते रहना, अभी प्रैक्टिस करो तुम। और तुम लोग को जो बेटा नॉन रेसिडेंशियल आप लोगों को बोले थे ना कि ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें आप लोगों को भेजेंगे, सब रेडी है? आज सब कर लिया कंप्लीट है तो ठीक है, भेजना आप शुरू कर दो। आगे बढ़े बेटा, चेंज करे स्लाइड, हाँ स्लाइड चेंज करे, चलिए। अच्छा जो ऑनलाइन बेटा वो लोग सुनो, देखो इस कंपाउंड में देखोगे तो आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, तो ये कितने कार्बन का चेन है बेटा, 3 कार्बन का, और ये हो गया आपका एल्कोक्सी, तो दिस एल्कोक्सी बिकम्स मिथॉक्सी, और ये वाला हो गया बेटा आपका प्रोपेन। वैसे इस कंपाउंड को आप एक और नाम से भी बोल सकते हो कि 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन कह सकते हैं ना, क्योंकि बेटा इसमें जब आप नंबरिंग करने बैठो तो 1 2 3, तो मिथॉक्सी किस पोजीशन पे पाया जा रहा है, ये 1 पे पाया जा रहा है। बेसिकली नोमेनक्लेचर में हम लोग 1 लिखते नहीं बेटा, तो आप 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर है 1 2 3, तो इसका मतलब मिथॉक्सी किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, 2 पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी रूल को फॉलो करके इस वाले कंपाउंड का आंसर निकालो। चलो স্যার 2 মিথাইল 2 মিথক্সিপ্রোপেন। अच्छा देखिए यार बाकी रखी बोल 2,2 डाइमिथाइल। बिल्कुल सही, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोलो इस बार लॉन्गेस्ट चेन किसको पकड़ेंगे बेटा हम लोग? वो नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये वाला। हाँ ये होगा ना लॉन्गेस्ट चेन, इसका मतलब ये कौन है बेटा, मिथॉक्सी, और ये कौन है मिथाइल, और नंबरिंग करेंगे 1 2
3। तो मिथॉक्सी किस पोजीशन पे बैठा हुआ है? 2 पे। मिथाइल किस पे बैठा हुआ है? अब बोलो पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल या मिथॉक्सी? मिथाइल। देख लो, नहीं तो यहाँ ऊपर मिला लो। अगर हम मिथाइल और मिथॉक्सी को लिखेंगे तो रूल क्या फॉलो करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना। तो मिथाइल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, METHYL, और यहाँ पर लिखेंगे METHO। तो बोल पहले कौन आना चाहिए? मिथॉक्सी पहले। तो आंसर होगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। देख तो क्लियर है रिजू? क्लियर है बेटा? बेटा लोग इधर, कारो को असुविधा डाउट, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये किसका नोमेनक्लेचर पढ़े बेटा हम लोग? ईथर का। अब आओ अगला नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं। और यहाँ पे नियम को और अच्छे से समझना बेटा, यहाँ खेल में बहुत तिगड़मबाजी होने वाला है। ईस्टर, ठीक है? ईस्टर का पहले एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, वो ध्यान से सुनो और समझो। तुम लोग कभी ईस्टर खाया है? ईस्टर पहना है? ईस्टर खाया है सर। खाया है? ईस्टर खाया है सर। मजेदार चीज है बेटा। ईस्टर खाया है? हाँ सर। खाया। ईस्टर का दूसरा नाम है फैट, याद रखना। फैट का है ना ईस्टर, फैट खाते, ईस्टर खाया। ईस्टर पहना है? हाँ सर। ईस्टर का पॉलीमर बना देंगे, उसको कहते हैं पॉलिस्टर, वो कपड़ा होता है, तो पहनते कपड़ा। ईस्टर मनाया है? हाँ सर, क्रिश्चियनिटी में एक पर्व होता है जिसका नाम है ईस्टर। ईस्टर खाने का भी है, पहनने का भी है और मनाने का भी है। फाइन, हम लोग यहाँ पर कौन वाला पढ़ रहे, मनाने वाला नहीं है। तो सुनो, ईस्टर का पहले पहचान याद कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि ईस्टर तब बनेगा बेटा जब आपके पास एसिड होगा और उसके साथ दारू होगा, ईस्टर बनेगा, ये फिक्स्ड है बेटा। अब अगर एसिड आपका ऑर्गेनिक होगा, ईस्टर भी ऑर्गेनिक होगा, और एसिड अगर इनऑर्गेनिक हुआ, ईस्टर इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, इसका मतलब ईस्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। साथ में कुछ और सुनो, जैसे कि ये देखो, ये रहा हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, फाइन, और ये हमारे पास अल्कोहल, और यहां से पानी निकाल देना बेटा। बोल पानी निकाले, बोलो बोलो, कहां से निकालना, बोलो। ये याद कर लो बेटा, इस पे क्वेश्चन मिलेगा आगे चल के जब रिएक्शन पढ़ाएंगे, कि जब भी ईस्टर बनेगा तो पानी कैसे बनेगा। तो जवाब है एसिड का OH और दारू। यहां देखो, RCOOR प्लस H2O तो बना ये ईस्टर। बस ये ध्यान में रखना, लॉजिक यहाँ पे उल्टा है। लॉजिक उल्टा क्या समझ लो, बोलो। एसिड बोलने से दिमाग में क्या आएगा, H की OH, H, और अल्कोहल बोलने से OH। बस याद रखना कि अल्कोहल का OH नहीं, अल्कोहल का H और एसिड का OH से ईस्टर बनता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखो, बोलो। H2SO4 के साथ अगर अल्कोहल देते हैं तो देखते, इसको ऐसे लिख सकते, दोबारा से लिख रहे, फॉलो करना, इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल है, फॉलो करना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ROH प्लस HOSO3H लिख सकते हैं। बोल बेटा, मन सुनो। हाँ बेटा, यहाँ नेट बहुत अनस्टेबल है, बार बार नोटिस आ रहा है कि नेट अनस्टेबल है, उसी को भी फॉलो करो। बाद में वीडियो देखना, कुछ करने का नहीं बेटा, मेरे हाथ में नहीं, वो बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर वापस से आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो बोलो। इस बार अगर ईस्टर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बोल। एक तो ऐसे बनेगा, क्यों? बोले सर अल्कोहल का H होना चाहिए और एसिड का OH होना चाहिए, तब आपका ये बन जाएगा ROSO3H। ये इनऑर्गेनिक ईस्टर है, ये ऑर्गेनिक ईस्टर है। आया बात समझ में, इंट्रोडक्शन? ठीक है, तो ये ईस्टर हो गया। अब आप नोमेनक्लेचर, ये इंट्रोडक्शन दी बेटा, ठीक है। अब आगे सुनो, जब भी ईस्टर का इसका नाम हमेशा एल्काइल होगा, और इस वाले पार्ट का नाम हमेशा
एल्कानोएट होगा। और जो नाम लिखने का तरीका होगा बेटा आयुर्वेदिक नेम, वो आपका होगा एल्काइल एल्कानोएट। ठीक है। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नियम वो ये याद रखना कि ईस्टर के मामले में ये जो एल्काइल होता है ये हमेशा ऑलवेज रिटेन फर्स्ट। ये ऑलवेज रिटेन फर्स्ट का मतलब क्या होगा ये थोड़ी देर के बाद एग्जाम्पल में समझाएंगे। अब आप कुछ पहले छोटा मोटा एग्जाम्पल से बात करते हैं। बोलो बेटा इसका कॉमन आयुर्वेदिक नेम बोलो। मिथाइल मिथानोएट। मिथाइल मिथानोएट ना। अरे मिथाइल लॉजिक मिथानोएट। बेटा क्या सीखा है कि RCOR में ये R कौन सा R जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसका नाम हमेशा, इसका नाम एल्काइल, इस एल्काइल का नाम क्या लिखेंगे मिथाइल। हो गया। अब बाकी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एल्कानोएट, तो कितने कार्बन का एल्कानोएट है बेटा, तो एक कार्बन का एल्कानोएट मिथानोएट। आ रहा बात समझ में। चलिए फिर से बात करते, बोलो CH3COO नाम बोलो। मिथाइल मिथाइल इथानोएट। मिथानोएट है ना, ये हो गया मिथाइल इथानोएट। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मान लो आपसे बोलते हैं CH3COO CH2 भले ही ये कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जबकि देखो मेन चेन से बड़ा में चला गया फिर भी इसका नाम एल्काइल लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल इथानोएट। इथानोल। यहां तक का बात समझ में आया। ठीक, अब आओ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा गया है कि CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे मान लो Cl, यहाँ पे CH, यहाँ पे मान लो C2H5, यहाँ पे मान लो COO CH3, ऐसा कुछ दिया होगा। ये क्वेश्चन, ठीक है। बोलो लॉन्गेस्ट चिन्ह मेरा कौन है, मेन चिन्ह कौन है, मेन चिन्ह है ना, ये स्ट्रेट होके नीचे मेन चिन्ह यहाँ से शुरू होगा, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, बोल सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 इथाइल। हाँ सबसे पहले 2 इथाइल, वेरी गुड। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर 2 इथाइल से पहले भी मिथाइल लिखेंगे। हाँ सर, एल्काइल ऑलवेज रिटेन फर्स्ट। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑलवेज रिटेन फर्स्ट का मतलब ईस्टर के नोमेनक्लेचर के टाइम पे जो ईस्टर का एल्काइल होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो। अब कंटिन्यू करो, बोल फिर क्या लिखेंगे 3 क्लोरो है ना, 3 क्लोरो और हेक्सानोएट। हाँ ये भी गलती की है बेटा, बिल्कुल गलती की है। बोल तो क्या होना चाहिए, ये गलत हो गया, सही करेक्शन कर, बोल क्या होना चाहिए मिथाइल 3 क्लोरो 2 इथाइल 2 मिथाइल, सॉरी 2 इथाइल इथाइल। हाँ हेक्सानोएट। आया बात समझ में। ठीक है, ये नियम याद रखना ईस्टर के मामले में कि ईस्टर के मामले में देखिए, देखो आप यहाँ पे एक सवाल उठा सकते हो, जैसे उठाए ना सवाल कि सर क्लोरो का C पहले लिखेंगे, तो उस हिसाब से इथाइल तो मिथाइल तो बहुत बाद में आना चाहिए। तो याद रखना कि ईस्टर का ये वाला पार्ट क्या होता है। एक और बात बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नहीं बोल सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा, रूल के मुताबिक पहले उसको लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। और ईस्टर के मामले में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते नहीं जाएंगे, सबसे पहले गॉट इट। चलिए यहाँ से जो नोट करना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? चलो तुम लोग आवाज सुनी दे रहे बेटा? हाँ सर। चलो कंटिन्यू करते हैं। अगला देख, तुम लोग का जो ऑनलाइन बेटा, अगर जो कुछ भी छूटा है वहां वीडियो से मेकअप करना बेटा, भी कुछ करने का नहीं है। चलिए खराब किया नेक्स्ट देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहां देखो एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक है? चलिए ठीक है, आप लोग नोट भी करते रहो पढ़ते भी रहो, दोनों पैरेलली चलो। एसिड एंड हाइड्राइड देखो किसको बोलते हैं, फॉलो करना। बोलिए कौन है एसिड? ये कौन है बेटा? एसिड। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्राइड? पानी निकाल देना है। अब पानी निकाल दो यहां से, अब जो बचेगा वो क्या बन जाएगा? देखो RCOOCOR, तो आप इसको क्या कहोगे? एसिड एनहाइड्राइड। फाइन। अब देखो एसिड एनहाइड्राइड का नाम देने का लॉजिक क्या होगा, इसका पिक नेम आप कैसे दोगे? यहां देखो, इसका नाम होगा एल्कानोइक एनहाइड्राइड, और इसका नाम हो सकता है एल्कानोइक एनहाइड्राइड। अब इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसा लॉजिक समझो। देखो यहाँ पर एसिड एनहाइड में दो आर है ना बेटा, एक को आर मान लो, एक को आर डैश मान लो। अगर आपके क्वेश्चन पे आर और आर डैश सेम है तब आपको एल्कानोइक एनहाइड्राइड लिखना है बेटा, और अगर आर और आर डैश डिफरेंट है तब आपको एल्कानोइक एनहाइड्राइड लिखना। रूल लिख लो, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। हो गया? चलो यहां देखो, लुकिया, नियम को समझना बेटा। अगर आपसे कहा जाए इस कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, तो पहले थोड़ा सा एक बार नियम को समझ लो। यहां देखो, आप क्या करना, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ना, इसके लेफ्ट और राइट को चेक करो, सेम है, तो इसका मतलब एल्कानोइक एक बार लिखा जाएगा। हाँ, इथानोइक कितना कार्बन है बेटा? राइट में कितना कार्बन है? दो। 2 कार्बन का एल्कानोइक क्या होगा? इथानोइक। लेकिन अब ये देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, तो बोलो लेफ्ट और राइट क्या सेम है? नहीं सर, मिथानोइक इथानोइक राइट, तो बोलो लेफ्ट का नाम इथानोइक, मिथानोइक राइट का नाम मिथानोइक। पहले किसको लिखेंगे? इथानोइक, इसका नाम होगा इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड। रुको 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 रुको, अभी खेला खत्म नहीं हुआ, कुछ और चीज बताना चाहिए। मिथानोइक एनहाइड्राइड, देखिए इसका एक और मतलब निकलता है, थोड़ा सा मतलब समझो। अगर मतलब समझ जाओगे ना तो कुछ और क्रिटिकल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर पाओगे। मतलब क्या समझो, अगर ये इथानोइक एनहाइड्राइड है, इसका ये मतलब निकल रहा है कि एक इथानोइक एसिड लिया गया
एक और इथानोइक एसिड लिया गया और उसका एनहाइड्राइड बनाया गया, ये है ना मतलब। हाँ, और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक इथानोइक एसिड लिया गया और एक और मिथानोइक एसिड एसिड लिया गया, है ना, और इसका एनहाइड्राइड बनाया गया। इन अदर वर्ड्स ये भी मतलब बनता है कि अगर आपको किस एसिड का एनहाइड्राइड है, अगर वो सोर्स पता चल जाए तो बहुत आसान तरीका, आप उस एसिड का नाम लिखो। मान लो इथानोइक एसिड का एनहाइड्राइड, तो आपका नाम क्या बना, सोर्स कौन है, इथानोइक एसिड, उसका एनहाइड्राइड बना दो। ठीक, जैसे कि अब अगर आपसे कहा जाए, देखो समझना, अगर आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का नाम बोल बेटा, कुछ तो बोल, जल्दी बोल 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 बोल, आयुपेक नेम बोल, बोल बेटा आयुपेक नेम बोल इसका। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 1 2 3 4 इसका नाम ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 1,2 डाइओइक एसिड होगा। अच्छा 1,4 यहाँ तक समझ में आ रहे, 1,4 सॉरी 1,4, ठीक है। अच्छा ये लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, देखिए सब फंसाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डरावना दे देगा, ऐसा भयंकर दे देगा, ऐसा दे देगा, ये बोले इसका आयुपेक नेम लिखो, आप बोलेगा सर ये तो इसका एनहाइड्राइड है, चेक कर तो, यस सर, ये बन रहा है तो बोले इसका नाम क्या, अब इसका नाम सुन, बोलेंगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, बस एसिड के जगह पे तो जिस एसिड पे बनेगा वही नाम लिखा जाएगा, बस एसिड के जगह पे एनहाइड्राइड लगा। आया कंसेप्ट समझ में? चलिए कंप्लीट। না এখানে সাইক্লোটাম সাইক্লিকটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু সাইক্লোটামটা ইউজ করা হবে না, ঠিক আছে। এই সব পয়েন্টগুলো, এটা ডাইওইক অ্যাসিড, তাহলে ওখান থেকে বোঝা যাবে এটা ডাইওইক অ্যাসিডের অ্যানহাইড্রাইড, তো ডাইওইক অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড স্বাভাবিক ওটা সাইক্লিক তৈরি হবে, ঠিক আছে। तो हम लोग बेटा किसका किसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट किए बोल, ईथर, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड का हुआ, एसिड एनहाइड्राइड का हुआ, ठीक है, और एस्टर का। हो गया नोट। हो गया बेटा लोग, चलो आप देखो, ओए अभी कोई नोट मत करना, अभी सुनना, बहुत कुछ आपको सुनने के लिए। देखो इस वक्त जो बेटा आयुपेक नेम पढ़ने जा रहे हो वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, अमाइंस। अब अमाइंस का पहले एक इंट्रोडक्शन सुन लो। अगर आपके पास RNH2 है तो आप इसको क्या कहोगे, प्राइमरी अमाइन। अगर आपके पास R2NH है तो इसका नाम सेकेंडरी अमाइन। और
टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी अमाइन का आईयूपीएक नेम ऐसे लिखा जाता है, अल्कन अमाइन, ठीक। सेकेंडरी अल्काइल अमाइन का नाम लिखा जाता है एन अल्काइल अल्कन अमाइन, और टर्शरी का लिखा जाता है एन एन डाइअल्काइल अल्कन अमाइन, या फिर इसका नाम लिखा जाता है ऐसे एन अल्काइल अल्कन अमाइन। वैसे यहाँ पर तो अभी आपको हम रूल बता रहे हैं, जब ये थोड़ा बहुत मोटा मोटी रूल आप समझ जाओगे तो बेटा चैप्टर के टॉपिक के एंड में एक ट्रिक होगा, उससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन पे बात करते हैं। लिखना नहीं है, फटाफट बस आंसर ओरली बताओ। बोलो पहला, एकदम प्रैक्टिस करा रहे बेटे, सब लिखने का कोई जरूरत नहीं। नाम बोल। मीथानामाइन, वेरी गुड। इसका नाम बोल बेटा। इथानामाइन, इसका नाम बोल। प्रोपेनामाइन, वेरी गुड। इसका नाम बोल। प्रोपेन-2-अमाइन, तुम लोग अपना फंडामेंटल क्यों भूल जाते हो रे गधी लोग? पहला रूल, डोंट लॉन्गेस्ट चेन। ढूंढा? अब आंसर बोल। 2 अमाइनो प्रोपेन। और जिस प्रोपेन को 2 आंसर अमाइन। समझ में आ जाए बेटा, जाके कहीं पे डुबकी लगाओ जाओ। ओ अच्छा, प्रोपेन 2 अमाइन, हाँ यही होगा ना भाई, हाँ प्रोपेन 2 अमाइन है ना। 5 नंबर। चल इसका नाम बोल। तुम लोग का इथान 1,2 डाइअमाइन। 1,2 डाई हम अमाइन। लोग अभी तक इतना बात समझ में नहीं है कि अमाइन सफिक्स के तौर पे यूज हो। तुम लोग पहले कैसे ले जा रहा उसको, कैसे स्टार्टिंग पे अमाइन को पकड़ रहा? अमाइन सफिक्स है ना। एक कोड याद है? PWS, हाँ सर। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे तो ये कौन है? ये वर्ड रूट है, और ये इसमें प्रीफिक्स नहीं है। अगर बोलो तो जैसे देखो, अगर आपसे पूछा जाए इसका कॉमन नाम बता, चल अभी तक तो तुम लोग जो बक रहा था वो सब कॉमन नाम बक रहा था, आप कॉमन नाम बता। तो कॉमन नाम बोल। टर्ब्यूटाइल-अमीन, टर्ब्यूटाइल अमाइन, हाँ ये है ना आईयूपीएक नेम। हाँ सर। 2-मिथाइल प्रोपेन-2-अमीन, सर ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3। यही होगा ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। आया बात समझ में? ठीक है। तो ये किसका नोमेनक्लेचर किया बेटा हम लोग? प्राइमरी अमाइन का। ठीक है। अब सेकेंडरी पे बात करते हैं, एक साथ नोट करना। याद देखो, सेकेंडरी का खेला को समझो। अब अगर मान लो आपको कुछ, पहले एक जनरल रूल समझ लो, RNH R ये दिया हुआ है, फिर से 2 R, डिसकंटिन्यूअस चेन। क्या करना बेटा? 2 में से जो बड़ा होगा उसको एल्केन मानना, और जो छोटा होगा उसको एल्काइल मानना, और इसको लिखना N के साथ लगा देना अल्काइल, और एल्केन के साथ लगा देना अमाइन, तो वो बन जाएगा अल्कन, और ये ई हटकर वहां पर आ जाएगा अमाइन, अल्कन अमाइन। चलिए प्रैक्टिस करते हैं फिर से बेटा। बोलो CH3NH CH3, नाम बोल। N-मिथाइल मिथानामाइन। यही होगा ना, N मिथाइल मिथानामाइन। ठीक। अब अगर बेटा आपसे कहा जाए कि आपके पास CH3 है, CH2 है, NH CH3, बोल। N-मिथाइल इथानामाइन। मिथाइल, क्योंकि ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है तो इसको एल्केन बनाएंगे, है ना। तो ये N मिथाइल इथानामाइन। अच्छा, ये जो कैपिटल N हम लोग लिख रहे हैं बेटा, ये कैपिटल N किसके लिए लिख रहे हैं? तो नंबरिंग के लिए, नंबर तो नहीं होगा नाइट्रोजन। ये मिथाइल किसके साथ अटैच है? N के साथ। N के साथ। नाइट्रोजन के साथ। समझ में आया? ये जो लिखे ना, ये मिथाइल किसके साथ अटैच है? ये जो N लिखा जाता है, N के साथ कौन अटैच है वो लिखा जाता है। फाइन। चलिए तो देखिए किसका किडनी में दम है।
ए किडनी है ना, बिक्री हो गया बेटा, है सर। ठीक कर दिया। चल तो देखे किडनी में दम है। ए आंसर बोल, आंसर बोल, आंसर बोल। N-methyl सर एन प्रोपाइल मिथानामाइन। खेला तो अब आया बेटा। N-methyl propanamine. So it's N-methyl propan 2-amine. हाँ, N-methyl propan 2-amine। वेल डन बेटा। अब होगा बोले सर ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, अमाइन 2 नंबर पे बैठा हुआ और मिथाइल किसके साथ है, एन के साथ अटैच है, इसका नाम होगा एन मिथाइल प्रोपान 2 अमाइन, है ना। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो ये हो गया बेटा किसका नोमेनक्लेचर, सेकेंडरी अमाइन का। फाइन। अब आ जाओ टर्शियरी अमाइन का नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं। टर्शियरी अमाइन, तो टर्शियरी अमाइन का फंडा देख ले बेटा, ऐसा कुछ मिलेगा, 3 आर मिलेगा। तो आप क्या करना, 3 में से ढूंढना बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वो एल्केन और बाकी जो भी बचेगा वो एल्काइल हो जाएगा। फाइन। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते, बोल बेटा नाम बोल। NN dimethyl dimethyl ethanamine। होना चाहिए क्लियर का, ठीक है ना। अब अगर क्लियर है बेटा तो अब एक एक करके बोलते जा रहे, आप लोग नाम बोलना। चलो अगर आपसे कहा जाए CH3N C2H5 CH3 बोल, NN डाइमिथाइल इथानामाइन। यानी ये होगा NN डाइमिथाइल इथानामाइन। इथानामाइन। है क्लियर हो रहे? हाँ सर। 3 नंबर चलो बोलो, अगर आपसे कहा जाए CH3N C2H5 C2H5 N-methyl मिथाइलमाइन। नहीं सर, N-methyl बड़ा चेन कौन है उसको उठा के साइड कर दो, है ना। तो तो अगर हम बड़ा चेन पकड़ेंगे तो ये बड़ा इसको साइड कर दो, तो अब बच गए ये दोनों। तो N के साथ कौन अटैच है भाई, इथाइल, और इनके साथ कौन अटैच है, मिथाइल, और बन गया ये कौन, इथानामाइन। इथानामाइन। आया बात समझ में। पहले 4 नंबर इसका आंसर दे। N-methyl propanamine। हाँ सर। तो जोर से बोल बेटा, ए रुको। N-methyl N-methyl propanamine। N-methyl propanamine। कौन सा क्वेश्चन की बात करी बेटा, नंबर बोल। हाँ 3 में क्या दोनों एक साथ मिले रे, बोल। दोनों सेम है ना। फिर से नियम यही तो आपको हम समझाने की कोशिश है। पहले क्या करेंगे बेटा, आपके पास नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप होगा, आप क्या करोगे, उन तीनों में ढूंढो बड़ा कौन है, उसको उठा के अलग रख दो, क्योंकि वो अल्कानामाइन बन जाएगा। बाकी जो भी बचेगा वो अल्काइल के कैटेगरी में, है ना। अब अगर तुम बोले नहीं सर हम इसको बड़ा मानना चाहते तो मान ले बेटा इसको बड़ा, बात तो आपको वही पड़ेगा, ठीक है ना। आइए 4 नंबर पे रूल बोलो। N-methyl propanamine। कार्बन है, एनिथाइल, हाँ है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो 1 कार्बन क्या बनेगा, मिथाइल, 2 कार्बन बनेगा इथाइल, तो नाम होगा एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपानामाइन। समझ में, प्रोपानामाइन। क्लियर है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का नोमेनक्लेचर करवा दिए बेटा। अब देखो जो नोट करना आप लोग नोट करो। ये डालेगा, अगला स्टेप जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, चेंज करो, हो जाए चेंज करो, नोट करो।
हो जाने से चेंज करो, चेंज कर बेटा, कुछ नहीं चेंज कर, मतलब सब पकड़ के पीट देगा। अभी आप बोला ऐसा चेंज कर नहीं यार बेटी बोल रही बहुत मार पड़ेगा। ऐसे भी बगल थाना में तेरा फोटो लगा हुआ है। अच्छा है सर, डरेगा सर, डर के आगे मोड़ पे नहीं कौन बैठे सर? चेंज करना है आपने बोला चेंज करना बोले आगे कितना बात करती है बेटा?
कुछ करे चेंज करें बेटा लोग। चलो स्कूल का याद दिला गुड मॉर्निंग सर। প্যাকেট ওখানে হবে না যেখানে টিভি আছে বললে कल्याणी के लिए पैकेट। ए सोना जी सर বলছি যে কালকে 26 জানুয়ারি প্যাকেট দিবি তো? क्या कल को 26 जनवरी क्या पैकेट दो सर? ये बच्चे लोग कैसे मजाक उड़ा रहा है। सिगरेट का पैकेट नहीं भेजना, मिस्टी का पैकेट। किंतु क्या मतलब किया तो सिगरेट पीना नहीं सर, कभी पकड़े ही नहीं थे। यार की कोत्ता है रे, यार की कोत्ता है। हाँ सर समझ गया। तुमने देखना ना सिगरेट का पैकेट का पीछे में कितना हैंडसम हैंडसम फोटो देते हैं। लेकिन सामने वाला फोटो डरावना होता है सर। वो देख के पीने का मन करता है। वाह डरावना होता है सर। गवर्नमेंट बेवकूफ साबित हो गया। गवर्नमेंट सोचा था कैसा डरावना पिक्चर देंगे, डॉक्टर है ना तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तो लड़का गर्दा उड़ा रहा है। क्लियर है बेटा लोग? यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए चेंज करें बेटा। तो अभी जो नोमेनक्लेचर किए बेटा वो अमाइन का था, अब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे अमाइड का। रूल शेम टू शेम, ठीक है? समझ में आया रूल? हाँ शेम टू शेम। तो क्या इसके लिए दोबारा रूल लिखना पड़ेगा या डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाए? आ जाए डायरेक्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। अगला देखो, यहां देखो। अब अगला नोमेनक्लेचर अमाइड, ठीक है? सबसे पहले प्राइमरी अमाइड का बात करते हैं। प्राइमरी अमाइड का मतलब RCONH2 और इसको आईयूपीएक नेम के हिसाब से हम लोग कहते हैं अल्कन अमाइड। चलिए बात करते हैं, बोल बेटा आईयूपीएक नेम बोल। मिथानामाइड। मिथानामाइड। कॉमन नाम बोल, लॉजिक समझ। ये फॉर्मिक एसिड का अमाइड है, इसका नाम होगा फॉर्मामाइड। आईयूपीएक नेम क्या होगा इसका? मीथन अमाइड। आ रहा बात समझ? मिथानामाइड। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिथानोइक एसिड का अमाइड है, तो मिथानोइक एसिड का अमाइड मिथान अमाइड होगा। फाइन। अच्छा इसका नाम बताओ तो देख। आईयूपीएक नेम इथानामाइड। इथानामाइड। ये एसिटामाइड है, एसिटामाइड इसका नाम एसिटामाइड होगा। आता है समझ में? आईयूपीएक नेम लिख लेना। अच्छा बताओ तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, तो देखो ये लिख सकते हैं कि इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइअमाइड। यही था ना अभी? डाइअमाइड। अब जरा इसका कॉमन नाम पे बात करते हैं। बताओ तो किस एसिड का ये अमाइड है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का।
आया बात समझ में? तो कुछ कॉमन नाम का भी हाँ, प्रैक्टिस सर। करके रखते, कंप्लीट कर लो इसको। हो जाने से बोलना। हो सर गया? हो चलिए अब आओ दूसरा 2 डिग्री अमाइड। अब 2 डिग्री अमाइड को पहले पहचान लो। यहाँ देखो, यहाँ देख, RCONH। एन के साथ कितना H होता है बेटा? 2 ना। अगर 2 H के जगह पर एक H और एक H को रिप्लेस करके R आ गया, तो इसका मतलब N के साथ कौन आके अटैच हो गया? और था क्या ये? अल्कानामाइड ना। जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए CH3CONH, CH3 बोल, N मिथाइल, मिथाइल और ये कौन है बेटा? इथानामाइड। इथानामाइड। आ रहा लॉजिक समझ में? इथन अमाइड। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो ऐसा लिखा जाए कि CH3 CH2 CO NH C2 H5 ऐसा कर दिया जाए तो एन इथाइल प्रोपान N ए इथाइल इथाइल प्रोपानामाइड। प्रोपन अमाइड। ठीक है। अच्छा, अब टर्शरी का सोचो तो बात और क्लियर हो जाएगा। बोलो इस बार नाम क्या होना चाहिए? RCON R2 हो गया, तो बोल तो कॉमन नाम क्या लिखेंगे? अगर दोनों R सेम हुआ तो क्या लिखेंगे? N, N इमेन डाइअल्काइल डाइअल्काइल अल्कानामाइड। एल्कानामाइड। और अगर दोनों R डिफरेंट हुआ तो 2 बार N एल्काइल एल्काइल लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा मालूम है? आप लोगों को एक डराने वाला स्ट्रक्चर देगा, फॉलो करो। ऐसा कुछ देगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा मिलेगा बेटा। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये किस एसिड का अमाइड है? किस एसिड का अमाइड है ये? आइडेंटिफाई कर पा? अच्छा सोचो तो अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख करके देते, फॉलो करना, HC_O NH2 मिथानोइक एसिड का अमाइड है। फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड का हाँ, अमाइड, फॉर्मामाइड, इथेनामाइड फॉर्मिक एसिड है। ना। हाँ जी सर, इसी हाँ इथेनामाइड में 2 हाइड्रोजन को हटा दिया गया और 2 हाइड्रोजन के जगह पे बेटा एक रख दिए CH3 और एक रख दिए C2H5। देख तो यही है क्वेश्चन, सेम है ये क्वेश्चन का। आगे पीछे हाँ क्यों ना सर। देखो। बिल्कुल सर। अब इसका आईयूपैक नेम क्या बनेगा? इसका आईयूपैक नेम बनेगा एन N मिथाइल, एन मिथाइल मिथाइल और मिथानामाइड, N मिथाइल मिथाइल और इथानामाइड। मिथानामाइड। इथेनामाइड। आया बात समझ में? नोट कर लो इसको।
हो गया सबका बेटा? ठीक है। ए अब एक लॉजिक देने वाले उस पर ध्यान देना, सुनो ध्यान से सुनना। चेंज करें बेटा लोग। अगर सर। आप किसी ऐसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने बैठे, ध्यान से सुनना, आप किसी ऐसा नोमेनक्लेचर कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने बैठे जिसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ कौन है? हाइड्रोजन है। और अगर आप पे क्वेश्चन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी ग्रुप को बैठा दिया गया, तो ऐसे मामले में आपका नोमेनक्लेचर करने का तरीका होगा एन ग्रुप सोर्स। ये एक लॉजिक पकड़ ले बेटा, बहुत आसानी से बहुत तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। समझाते एग्जांपल से। देखो मान लो आपके सामने क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ CH3NH CH3। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो। लॉजिक से आपको अपना एक अंदाज लगाना होगा, वो ये कि इसका ये मतलब निकल रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था? 2 में 1 है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हटाकर कौन आया? CH3 आ गया। तो कौन सा ग्रुप अटैच हो गया? मिथाइल। और अगर यहाँ CH3 नहीं होता तब ये कौन होता? ये होता। यही आपका सोर्स है। सोर्स का नाम बोल, मीथानामाइन ना। तो अब आपको नाम देने का तरीका क्या बताए? एन के साथ किसका नाम लिखेंगे? ग्रुप। और ग्रुप कौन है? मिथाइल। और फिर सोर्स, तो सोर्स कौन है? ये है ना। तो सोर्स का नाम मीथन अमाइन। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए CH3CH2NHBr, सोचो अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, गेस द नेम, बोलो क्या नाम होना चाहिए? एन ब्रोमो इथानामाइन। आ रहा लॉजिक समझ में? है ना, इथानामाइन। सोचो तो अगर क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड O N CH3Br, ऐसा कुछ दे दिया। सोर्स पकड़, पहले सोर्स का नाम बोल। सोर्स पकड़ने का तरीका क्या होगा? एन के साथ जो ग्रुप अटैच है उसको हटा करके हाइड्रोजन बैठा करके देखते हो ये कौन बन गया? बोल। अमाइड है। कौन सा अमाइड? इथानामाइड। तो सोर्स का नाम मिल गया। चलिए नाम बोलो। आगे बी आएगा तो नाम होगा एन ब्रोमो, फिर एन मिथाइल और सोर्स का नाम इथानामाइड। आया लॉजिक समझ में? तुझे याद रखना है एन ग्रुप और सोर्स। अगर आप इस तरीके से पकड़ लो तो चाहे वो अमाइन हो अमाइड हो, सारे का आप नोमेनक्लेचर कर पाओगे। ठीक है, कंप्लीट करो, नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे। तो सुनो, आपको कंप्लीट करते रहो और सुनते रहना। तो बेटा अभी हम लोग जो नोमेनक्लेचर कंप्लीट किए, एक बार देख लो क्या क्या किया हम लोग। ईथर पे बातचीत की, एस्टर पे बातचीत की, एसिड एनहाइड्राइड पे बात की, अमाइन पे बात की और अमाइड पे। इन शॉर्ट हम लोग 5 ऐसा फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर किए जहां पर कार्बन चेन डिसकंटीन्यूअस था और उसमें 2 या 2 से ज्यादा बार आर था। ठीक है, ये कंप्लीट कीजिए। अब साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पे हम लोग आगे। साइक्लिक कंपाउंड, हो गया सबका? चलो तो एक क्वेश्चन देते, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लो एक क्वेश्चन, ये लो एक क्वेश्चन लो। एन है, इसका नोमेनक्लेचर कर।
क्वेश्चन उतारो, पहले क्वेश्चन उतारो। सर मैं आंसर बोलूं? बोलो, करें मिलकर शुरू करें डिस्कशन। बोलो तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? ढूंढे 1 हाँ 2 2 3 4 5 4 5। अब चीजों को समझो, आज सवाल का जवाब दो। बोलो 3 पे कौन बैठा हुआ है? अमाइन और मिथाइल, दो चीज और मिथाइल है ना। एंड अगेन नाइट्रोजन के पास अगर अमाइन होता तो वहां कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था बेटा? 2, और 2 हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? 2 मिथाइल। यहाँ कुछ नहीं, मतलब कौन है? यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है। तो देखते ऐसे नाम लिख सकते हैं, N, फॉलो करना। डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, ठीक। 5 कार्बन का पेंटन, अन 3 3 अमाइन। अमाइन तो 3 पे बैठा हुआ है। क्लियर करो, अगर डाउट है तो बात करो। NN डाइमिथाइल, 3 मिथाइल, पेंटन, 3 अमाइन। सर मेरा एक डाउट है सर, बोलो। N,3 ट्राइमिथाइल क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, वो इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर N के डाइमिथाइल बोलने का मतलब ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो 2 मिथाइल है वो अमाइन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है। सो दैट्स व्हाई दे विल बी रिटन सेपरेटली। ओके सर। और नॉट ओनली सेपरेटली, इट विल बी रिटन फर्स्ट। अगेन ये सबसे पहले लिखा जाएगा। हाँ सर समझ में आया। हो गया बेटा लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। चेंज करें बेटा। चलिए किसका नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। अब कुछ नियम समझना। चलिए प्रैक्टिस के तौर पे बोल, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है ना, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम साइक्लोपेंटेन। अब फॉलो साइक्लोपेंटेन, यहाँ देखो, अगर कहा जाए इसका नाम 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, समान मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। काउंटिंग करोगे 1 2, तो 1 पे मिथाइल बैठा हुआ है, तो आप 1 लिखो, ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यही होगा ना? अब आगे ध्यान देना, रुको रुको, यहाँ ध्यान दो। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ चीज को डिसाइड करना होगा। बोलो मेन किसको डिसाइड करेंगे, ओपन चेन को या रिंग को? रिंग को। ये रिंग आपका मेन चेन, ठीक है। अब मेन चेन पे नंबरिंग शुरू करेंगे, तो बोल नंबर किसको देंगे? पहला नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल 1 आएगा, इथाइल, और यहाँ पर 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो इसका नाम क्या होगा? 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ तक का बात समझ में आया? अब यहाँ ध्यान देना, एक क्वेश्चन पे कुछ गंडोगोल आएगा, अब इसको समझो। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, ऐसा कुछ। अब यहाँ ध्यान, नियम समझ लो। अब सुनो, यहाँ पे रूल लिख दे रहे, समझना कि अगर कार्बन ओपन चेन और कार्बन रिंग में, अगर ओपन चेन का कार्बन रिंग से ज्यादा है या रिंग के बराबर है, तो ओपन चेन बन जाएगा मेन चेन। रूल समझ में आया? अब आप नंबरिंग किसको करोगे? मेन चेन। अब नंबरिंग के हिसाब से ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो 1 पे कौन है बेटा? ये बैठा हुआ है। अब इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। नियम समझ में आया? अब अगला नियम, ये एक नियम है, दूसरा नियम यहाँ फॉलो करना। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिंग है, तो ऐसे मामले में ओपन चेन मेन चेन बन जाएगा।
रूल समझ में आया क्या बोले? अगर आपके क्वेश्चन में जैसे कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, तो बोलो रिंग में कितना कार्बन है बेटा? 3, और ओपन में 1, फिर भी ओपन चेन आपका मेन चेन बनेगा। आपके क्वेश्चन में कितना रिंग आ गया बेटा? 2 रिंग। अब इस रिंग का नाम बताओ क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। इस रिंग का नाम, तो इसका नाम लिख सकते हैं 1, 1 साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। मीथेन। आ रहा बात समझ में? कंप्लीट। हाँ सर। सारे को लिखने का जरूरत नहीं, इसको और इसको नोट करना बस। ये तो बस ऐसे ही बताएं, बाकी इसको भी चाहो तो नोट कर लेना। हाँ, बस रूल को फॉलो करना, कब ओपन चेन को मेन चेन पकड़ना, कब रिंग को मेन चेन पकड़ना। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद एक क्वेश्चन दे रहे, इसको सॉल्व करके आंसर दो। ये देखो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। Sir, 2 cyclobutyl, 3 cyclopropyl butane. बोल नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट या राइट? Right. अगर लेफ्ट से करेंगे तो प्रोपाइल मिल रहा है, साइक्लो प्रोपाइल ना, और राइट से करेंगे तो साइक्लो ब्यूटाइल मिलेगा। तो पहले किसको चांस देंगे? ब्यूटाइल। Cyclobutyl. और अगर काउंटिंग यहाँ से होगा तो नाम क्या होगा? 2 साइक्लो ब्यूटाइल, 3 cyclopropyl butane. प्रोपाइल ब्यूटेन। रूल्स दिखे बेटा? हो गया? चलिए चेंज करें। अब अगला नियम सुनो, यहाँ देखो। ओए सुनो, यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ओपन चेन में बैठा हुआ है तो ओपन चेन मेन चेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अगर आपके सामने 2 सिचुएशन देते, एक सिचुएशन ऐसा है और एक सिचुएशन ऐसा है, ये है ना? तो बोल पहले वाले केस में किसको मेन चेन पकड़ेंगे बेटा? रिंग को, क्योंकि रिंग के अंदर होगा 1, 2, 3। तो 3 पे कौन बैठा हुआ? methyl cyclohexene. साइक्लोहेक्सीन। हाँ, लेकिन अगर बात करेंगे तब यहाँ पर समझो 1, 2 ये करेंगे कि यहाँ 1 ले, इसको 2 ले। बोल किसको ले?
एक हम को लेंगे ये ना। अच्छा, एक ऐसे एक दो लेने पे डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे आएगा? फर्स्ट पे। और अगर इधर से एक और इधर से दो लेंगे तो डबल बॉन्ड कितने पे आएगा? तो फर्स्ट, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना फायदा क्या है कि डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पे आ गया और सब्स्टिट्यूएंट भी फर्स्ट पे आ गया। ठीक। तो इस बार रिंग कौन मेरा मेंशन है बेटा? इस बार स्ट्रेट चेन मेरा मेंशन। इसका मतलब ये कौन है? साइक्लोहेक्साइल। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या? तो देख, तो इसका नाम ये होगा हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल ईथीन। आया समझ में रूल? तो अगर ओपन चेन में आपका, हाँ अब एक सवाल और आ गया कि सर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? देखो, ये हो गया तो हाँ, तो रिंग को सर, रिंग को देंगे। जब दोनों बराबर है तब देखेंगे कार्बन के हाँ, पास ज्यादा है। अब ज्यादा है, क्या होगा समझो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस बार रिंग आपका क्या हो गया बेटा? मेन चेन। रिंग मेंशन हो गया। यहाँ देखो देखो देखो, 1 2 3 और 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट बैठा हुआ है। हाँ, इस कंपाउंड का इथेनाइल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होता है इथाइल, डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा इथीनाइल। इसका नाम क्या होगा? 3 इथेनाइल साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, कंप्लीट करो। डबल बॉन्ड के प्रेफरेंस दो वहां पे। बोल बेटा। ये भी एक अच्छा सवाल है कि अगर ओपन चेन में डबल बॉन्ड हो गया और नहीं, तुम कुछ भी कर लो, ऊपर में ट्रिपल रख दो, नीचे डबल कर दो, इसमें डबल कर दो, तो बेटा आपका मेन चेन रिंग होगा। कहने का मतलब है कि आपको डबल बॉन्ड मैंने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है और साथ में नंबर ऑफ कार्बन को भी प्रेफरेंस देना है। ठीक है, सर हो गया सर। हो गया बेटा, लोग चेंज करें। सर यहाँ रिंग को हम लोग प्रेफरेंस दिए थे ना सर, जब रिंग में और ऊपर वाला में दोनों ही में डबल बॉन्ड था तो। नो सर। चलिए आगे बढ़ते। हो गया बेटा, अगला देखे, यहाँ ध्यान दो और सुनो। ये जो चीज पढ़ाने जा रहे बेटा, 99.9% चांस आपके आयुपेक एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, लेकिन जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ने बैठेंगे तब आपको इसका जरूरत पड़ेगा। बाइसाइक्लो, और पहले समझो व्हाट इज बाइसाइक्लो। याद देख एक मजेदार चीज दिखाते हैं, देख फॉलो करना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास 3 कंडीशन रखते हैं, इन 3 कंडीशन में कौन बाइसाइक्लो है? सर सेकंड वाला बाइसाइक्लो है, ये डाइसाइक्लो है। ये डाइसाइक्लो है, ये दूसरा वाला बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो और लास्ट वाला स्पाइरो। पहले फर्क को समझ लो। डाइसाइक्लो उसको कहोगे जहां पे 2 रिंग किसके साथ जुड़ा होगा? ओपन चेन के साथ, देखो तो, है ना। और स्पाइरो उसको कहेंगे जहां पर 2 रिंग आपस में जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ 1 कार्बन, एंड Only one कार्बन इज नोन एज स्पाइरल कार्बन। इसको स्पाइरल कार्बन कहते हैं। और अगर 2 रिंग आपस में जुड़ा हुआ 2 कार्बन के हेल्प से, दोनों रिंग का कार्बन है, फर्क को समझना। ये कार्बन रिंग वाला कार्बन है, ये कार्बन रिंग वाला कार्बन है, ये कार्बन ओपन चेन का कार्बन है ना। तो अगर 2 कार्बन रिंग का जुड़ा हुआ है
तब वो बाइसाइक्लो। और ये जो दो कार्बन है, इस दो कार्बन को आप किस नाम से पुकारोगे? ब्रिज कार्बन। इसको कहते हैं ब्रिज कार्बन। फाइन, इसको कहते हैं ब्रिज कार्बन। फाइन। अब नियम सुनो, देखो इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं और इसका नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर का एकदम सिंपल सा लॉजिक है बेटा। देख क्वेश्चन ऐसा है ना, ठीक। अब सुनो करना क्या है, आपको नाम लिखने के लिए ये फॉर्मेट को फॉलो करना, बाइसाइक्लो, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, एल्केन, ये फॉर्मेट है। अब इसको फिल कैसे करना, यूज कैसे करना, वो देखो। यहाँ देखो, बोलो ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ब्रिज कार्बन। ब्रिज ये कार्बन। कार्बन कौन सा कार्बन है? अब नियम ब्रिज सुनो, कार्बन। सबसे पहले ब्रिज कार्बन में ब्रिज के अंदर इसको जानते, इस लाइन को क्या कहोगे? इस लाइन को आप क्या कहोगे? इसको ब्रिज कहोगे, ये वाला लाइन को ब्रिज कहोगे। तो सबसे पहला काम बेटा आपका ये है कि ब्रिज में ब्रिज कार्बन को छोड़कर कितना कार्बन है? कौन है ना, ये पूरा ब्रिज में ये कार्बन बाद कितना कार्बन है? 1 और 2। ब्रिज के इस साइड में कितना कार्बन है? ब्रिज के इस साइड में कितना कार्बन है? तो आपको तीन तरह से नंबर ढूंढना है और वो तीनों नंबर को यहाँ फिट करना है। यहाँ देखो, अब इसको लिखेंगे बाइसाइक्लो, और वो 3 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, क्योंकि तीनों नंबर सेम, इसलिए ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर याद रखना, याद रखने के आपको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए, पर लिखने के टाइम पे आपको क्या देना बेटा? डॉट देना, ठीक। अब काउंट कर, इसमें टोटल कितना कार्बन है? सर 8 कार्बन है। नाम होगा ऑक्टेन। अब एक और ट्रिक सुनो, कितना कार्बन है अगर आपको पता करना है तो आपका फॉर्मूला बनता है x + y + z x + y + z + 2। कोई बात समझ में आ रहा है? x + y + z + 2। देख तो 8 बन रहा। हाँ सर, क्यों दिया लॉजिक लगा तो? क्योंकि ब्रिज कार्बन हम नंबरिंग में नहीं लेते। बात समझ में? ठीक, तो देख लो, जो नोट करो, कुछ क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए। चलो सर हो गया। चेंज करें? चलो यहाँ देखो, कई बार यहाँ देख लिखने का तरीका पे ध्यान दे, आप लोग उतारने में फंस जाओगे। देखो हम कैसे लिख रहे, कई बार बाइसाइक्लो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा देगा, देख ऐसा करके ऐसा कर देगा, ठीक, और ऐसे उठा देगा, ये भी बाइसाइक्लो है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या, ये मेरा ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन, इसका मतलब ये क्या है? ये ब्रिज है, बिल्कुल ठीक है। तो बोल ब्रिज में कितना कार्बन है? एक तरफ 2, इस तरफ 2। नाम कैसे लिखेंगे? बोल बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। तो जोड़ 7 माने हेप्टेन। हेप्टेन है, बात समझ में? अब जैसे कि इसका नोमेनक्लेचर यहाँ देखो, फॉलो करो, फॉलो करो क्या, ये आप लोगों के लिए दे रही है, आप लोग उतारो और बना करके दो। ये हैप्पी बर्थडे टू यू का केक, अरे मोमबत्ती भी दे दिया, अरे मोमबत्ती। अब तुम इसको जो समझो, ये हैप्पी बर्थडे टू यू का केक है, या इसको डाब समझ लो, डाब जैसे भी लग रहा है ना। हाँ, स्ट्रॉ लगा हुआ सर, डाब में पाइप डाला हुआ है।
कौन? वही तो बेटी आई है तो एमन आई है ना? স্যার বলবো? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে স্যার। बोलो आंसर बोलो। স্যার 2 মিথাইল বাইসাইক্লো 3.2.1 অক্টেন। হ্যাঁ স্যার। सर मिथाइल वाला समझ में नहीं आया सर, बाकी हो गया था। रूल सुन लो है, या देखो बता दे, सुनो। बाईसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग करने का रूल क्या है, पहले वो सुनो। बाईसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग करने का रूल ये है कि नंबर 1 हमेशा ब्रिज कार्बन को देना है। समझ में आया? पहला नियम। दूसरा नियम, ब्रिज कार्बन में नंबर 1 देने के बाद आप उस तरफ जाओगे जिस तरफ रिंग का साइज बड़ा है। तो पहले यहाँ नंबरिंग को समझो। यहाँ देखो, मान लो ये मेरा 1 है ना? अब यहाँ पे मेरा रिंग को समझो। देखो आपके पास ये ब्रिज है बेटा, ये ब्रिज है, और ब्रिज के इधर एक रिंग है ये, और एक रिंग इधर है ना? तो बताओ तो कौन सा रिंग बड़ा दिख रहा है? नीचे नीचे वाला सर, दो काउंट रिंग, कर लेते दो हैं, है। चलो कितने मेंबर का? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पकड़ेंगे है ना? और इधर से पकड़ेंगे 1 2 3 4 5, नीचे वाला पड़ा है ना? ऊपर में 6। तो आप हाँ, सुनिए सर। क्या, देखो यहाँ पे नियम ये कि बेटा 1 2 3 4 पहले बड़ा को करेंगे, फिर छोटा को करेंगे 5 करने के बाद सबसे आखिरी में किसको नंबरिंग होगा? ब्रिज को। तो पहले ब्रिज ब्रिज। कार्बन, फिर उस तरफ जाएंगे जहां रिंग का साइज बड़ा होगा, फिर वहां से किस तरफ चले जाएंगे जहां पर रिंग का साइज छोटा होगा, उसके बाद फिर किस तरफ जाएंगे? ब्रिज कार्बन। आया बात समझ में? चलिए अब नोमेनक्लेचर में देखते ये लिख सकते हैं 5 मिथाइल बाईसाइक्लो, बोल ब्रिज के उस तरफ कितना कार्बन है? 1 है ना? ब्रिज किस तरफ? ब्रिज में 3। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3 2 1। तो 3 2 1 का मतलब हो गया 6, 2 जोड़ दे, ऑक्टेन। क्लियर कर। हाँ सर, क्लियर। किया सर। हाँ बोलो। हाँ, ये कंप्लीट करने के बाद एक और कंपाउंड दे रहे हैं, इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम बनाने का कोशिश करो तो बेटा देखिए जरा। सर हो गया। हो गया ना? एक और एग्जांपल दे रहे हैं, इसका नोमेनक्लेचर करने का कोशिश करो। ये तो साइक्लोहेक्सानोन है सर। ओ अच्छा, अभी ट्विस्ट है। ये देख, क्वेश्चन समझ में आ रहा? देख तो, और बड़ा कर दे। जी सर, ये हो समझ में गया, आ रहा है। ये पेज हो गया। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को बड़ा करके ड्रॉ कर दे, फॉलो करना। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल। ये सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर
हम लोग जो ब्रिज में नंबरिंग करने चालू कर रहे हैं सर 5 के बाद, तो 4 के बगल से 6 लिख सकते थे सर। किसमें बेटा? सर वो लास्ट क्वेश्चन सर। अभी जो दिए हैं? नहीं सर, इससे पहले। ये वाला तो? हाँ सर, इसमें सर। आप बोलो 1 2 3 4। हाँ सर, 5 के बाद सर हम बोल रहे हैं कि 4 के बगल से 6 लिख सकते थे यहाँ से 8 हाँ की जगह। हाँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। की बात पड़े जी सर, ठीक है। सर बोलू सर 7,8 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन 2 ऑन। चलो देखते हैं। ए बना ली बेटा? चलो मिलकर के बनाते। बोल नंबर 1 तो इसको देंगे। बोल 2 किधर जाएंगे? 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसका नाम होगा 7,8 डाइमिथाइल। हो गया। उसके बाद बाइसाइक्लो कितना कितना है बेटा? ब्रिज की इस तरफ 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ब्रिज में भी 2 कार्बन। 2 ठीक 8। ऑक्टेन 2 ओन। लास्ट में बात समझ, तो ऑक्टेन 2 ओन होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज स्पाइरो। अब स्पाइरो का नोमेनक्लेचर सुन, यहां देख, यहां देखो, इसका नाम आपको लिखना है ऐसे, स्पाइरो एक्स। बोलो रे, कौन बोलेगा? लेस देन वाई एल्केन। क्या याद रखना बताओ तो? कि अगर साइक्लो एल्केन है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखना है ना? और अगर स्पाइरो है तो, और ये 2 नंबर कैसे लेकर के आएंगे? तो वही वैसे ही लेकर के आएंगे। समझ नहीं आप कि स्पाइरल कार्बन को छोड़ करके इस तरफ कितना है और इस तरफ कितना है, और इसका नाम क्या लिखेंगे? स्पाइरो 2 और इस बार एल्केन कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। लॉजिक क्या होगा? x + y + 1, क्योंकि स्पाइरल को छोड़ दे रहे, इसका नाम होगा पेंटेन। तो कंप्लीट करो। एक और प्रॉब्लम दे, इसको बना करके दिखाओ। स्पाइरो 3,5 नॉन-इन। यस सर। 1 2 3 1 2 3। अच्छा यहाँ पर सिर्फ एक दिया ना, कुछ और दिया? एक दिया तो इसको रखता हूँ। तो यहाँ से होगा 1 2 3 4। सर स्पाइरो 3.5 नॉन-इन। बोलो नॉन-इन। स्पाइरो 3.5 नॉन-इन बेटा, यहाँ तक ठीक है? यस सर। आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक्स में सुन ले बेटा। अगले क्लास में नोमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे। अगले क्लास में अब हम लोग बात करने वाले पॉलीफंक्शनल ग्रुप। एक साथ अगर बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको कैसे डील करना। ठीक है यहाँ तक? आज का क्लास यहीं तक बेटा। बिल्कुल सर।